दबंग महिला अधिवक्ता संगीता राठौर ने दलित परिवारों को डरा धमकाकर कीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव में खरीदा। विरोध करने पर फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की देती है धमकी। जब हमारे चैनल के पत्रकार ने अधिवक्ता पर लगे आरोपों के संबंध में उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने अपना पक्ष रखने से किया मना। आप देख रहे हैं क्राइम ऑफ इंडिया न्यूज़। मेरा नाम सियाराम राठौर है, पूर्व पार्षद हूँ। आपका क्षेत्र का मामला है, कितने लोग पीड़ित है ये बताएं। पीड़ित तो बैठेंगे 50, 60, 70 आदमी। कईयों के ब्याज पे भाई सामान, एक तो परचूनी की दुकान है, उसके सामान देखते रहते हैं बेचारे गरीब लोग, तो उन पर इकट्ठा चिट्ठा जोड़ दिया, 2-4 लाख रुपए करे और फिर उन पर ब्याज 10% की जो भी जैसे भी लेते हो ब्याज पे लगवा लूटू के मकान अपने हड़प लेती है। करीबन मेरे ख्याल से 51 मकान तो अभी उसमें 6-7 साल के अंदर कर दी। 40-50 मकान कम से कम हमसे भी किए कि ये संगीता हमारी बेटी ब्याही उसी परिवार में ब्याही थी, वहाँ से डिवोर्स हो गया इसका, उस वजह से हमसे जड़ती थी, बच्चा रहा था मेरा, इसके खिलाफ कार्रवाई इन्होंने मुकदमा लगाया झूठा फर्जी। खुलेआम चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई सी भी जांच समिति कर ले जांच, अगर फर्जी नहीं निकले तो मेरी गर्दन काट देना। क्यों इसको छेड़खानी का मुकदमा लगाया कि मेरे कपड़े, मुझे दबोच लिया, मेरे कपड़े उतार लिए, और मेरी माँ ने मुझे बचाया, मेरे ऊपर लगा दिया कि मुझसे गाली गुप्ता दी, मेरी घरवाली के ऊपर आरोप लगाया, मुझे गाली गुप्ता दी, मेरे दोनों बेटों की भूखों को गाली गुप्ता कैसे बताया, वो आज भी केस चल रहे हैं। उसमें मैं जेल भी काट दिया। क्या काम करती है? हाँ? क्या काम करती है? मुझसे इसके एवज में मेरे भाई के चाचा के लड़के से ये कहा था कि अगर अजय या सियाराम मुझे 5 लाख रुपए देते हैं तो मैं इनसे राजीनामा कर लूँगी। अच्छा। हमने उनसे साफ मना कर दिया, हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि मैं जेल तो मैं काट ही आया था झूठे मुकदमे में। मेरे पिताजी की 70 साल की उम्र पे उन पर आरोप लगा दिया कि इनने मेरे से कपड़े फाड़े, मैंने कपड़े फाड़े, पूरा बस्ती गवाया, सामने आमने के सब लोग गवाए, कोई जांच नहीं हुई, लेकिन उसमें मुझे जेल उसने करवा के ही माना। धमकियाँ देती है, अभी भी धमकियाँ देती है। क्या करती है संगीता नाम बता रहे हैं आप लोग? वकील है वो, पेशे से वकील है, वो उसका फायदा उठा रही है। पेशे से वकील है। वकील कहाँ पर है? आगरा में है कहीं और? यहाँ शामलाल मार्ग पे ताजगंज में हमारा घर और उसका घर पड़ोस में। चैम्बर कहाँ बैठती है? दीवानी में बैठती है। कोई इससे राजनीति से कोई जगह संपर्क है? कोई संबंध नहीं उसका राजनीति। किसी पार्टी से है? किसी से? आपके पास कोई साक्ष्य है जिसमें आप ये पुष्टि कर पाए कि आपको लिखित में या कहीं कोई धमकी भरा पत्र या कुछ फोन पे आपको कोई रिकॉर्डिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो दूसरों के माध्यम से बात करते हैं। 7 जमीनों के साथ ये सारे जमीन देखिए, ये तो कुछ कॉपियाँ हैं इनके पास। अभी 6-7 साल में 50 से लेकर 60 प्रॉपर्टियाँ बैठी नहीं अभी। उसके साक्ष्य दे देंगे। उसके भी साक्ष्य आपको साथ दे दी जाएंगे। अभी ये लोगों ने 22 सब लोगों को डरा धमका के रखा हुआ, आस पड़ोस में सब लोगों को, सब लोग डरते हैं। रजिस्ट्री जो है उन्होंने किसके नाम पर कराई है? जिन लोगों से ली है? नाम है? सुरेंद्र और गौरव के नाम पर अधिक संपत्तियाँ। ये कौन लोग हैं? ये इसके भाई हैं। ये इसको ही आगे करके चलते हैं, वकीला के चक्कर में ये वकालत करती है, इससे गौरव और रवि इसको आगे करके चलते कुछ पीछे हो जाते हैं। कुछ जगदीश राठौर के नाम में प्रॉपर्टी है, कुछ सुरेंद्र और गौरव और कुछ संगीता के नाम। ये करते कहाँ इसके भाई? क्या करते हैं भाई? पर्सनली दुकान कुछ नहीं करते, दुकान पे जो आदमी, जो गरीब आदमी पैसे सामान लेने जाता है, उसका पैसा बढ़ा के उनको वो पैसे ब्याज पे कर देती है। वो ब्याज पे पैसा इतना कर देती है कि उनको बेचारों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। धमकियाँ दे देते कि मेरे 10 लाख हो गए, 15 लाख हो गए, 2 लाख के सामान से 15 लाख हो जाते हैं। जबरदस्ती बहनामा कराती है, जबरदस्ती धमकी देके। धमकियाँ देके जो कराया जबरदस्ती से कराती है। हाँ, मुकदमा लगवा दूंगी। हाँ, हाँ, मुकदमा लगवा भी चुकी भैया, मैं तो जेल भी काटा आया। कौन सा लगवा दिया? 314 का। अच्छा, छेड़खानी का? छेड़खानी का, घर में घुस के मारपीट सब। राहुल जी, किस तरह क्या दिक्कत आ रही है कि आपने बुलाया, क्या समस्या है? संगीता राठौर ताजगंज एरिया पुरानी मंडी की रहने वाली है, पैसे से भी वकील है और वकालत का वो फ़ायदा उठा रही है। हमारी नाजायज ज़मीन लिखवा दी है, कुछ पैसे दे गए और ज़मीन ज़्यादा दी है, पैसे कम दिए, वो पैसे भी नहीं दे रहे हैं और उल्टे सीधे मुकदमे लिखवाते हैं, झूठे मुकदमे लिखवाते हैं। बस्ती में और भी लोगों के मुकदमे लिखवाए। कितने का क्या जमीन का पूरा डिटेल बताओ, कितने साल हुआ, कितने पैसे आपको मिले ये बताओ। ज़मीन है करीब 26 लाख की, पैसे दिए सिर्फ 10 लाख।
क्या कह रही है बाकी वो? का पैसा नहीं दिया। क्या कह रही है? कहती कुछ नहीं है, धमकी देती है, मुकदमे लिखवा दूंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। वो चेक पैक दिया आपको आपको? चेक भी पहले पुछला के वापस ले लिए, अच्छा। कुछ नहीं दिया। फिर आप क्या और चाहते हो? जो क्या बैंक से पैसे निकाला था उसमें से भी अमाउंट ले लिया, वो भी नहीं दिया। अब क्या चाहते हो आप? बस हमारे हित की बात हो, हमारी बात सुनी जाए। हम थाने जा के चक्कर काट काट के परेशान हो गए, कोई नहीं सुनता। कोई भी आता है तो सिर्फ आके नका सुन के चला जाता, कहते हैं कि हाँ बात होगी, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। और किसी अधिकारी के पास गए उच्च अधिकारी सब के गए, पहले एसएसपी साहब थे, जब अब तो कमिश्नर रेट हो गया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। खूब गए, खूब कागजवाड़ी करी के, खूब कागज रखे वहाँ। कितने सालों से परेशान? करीब जो 2020 से चल रहा है मामला। 2020 से बहुत परेशान रह रहे हैं और वो अपनी पूरी वकालत का फायदा उठा रहे हैं। पास? कहाँ बैठती है? क्या नाम है उसका? नाम बताओ। संगीता राठौर, कहाँ बैठती है? दीवानी में। ठीक ठीक है। प्रशांत, क्या मामला है पूरा बताइए। क्या जमीन आपके लिए, आपके दादा की क्या मामला है? ये मेरे दादाजी की ज़मीन थी, हाँ, तो मेरे दादाजी की ज़मीन को ब्याज पे पैसा लगा लगा कर 10% की ब्याज हाँ, हम सामान लेते थे, उसका भी पैसा ब्याज में लगती थी। और इसी कर के और हमें डराती धमकाती हैं कि तुम्हारे को मुकदमा कर दूंगी, ये कर दूंगी, गुंडों की धमकियाँ देते हैं वो। इस चक्कर में मेरे दादा से ज़मीनें लिखवा ली उसने। कितने में लिखवाइए? क्या है? 26 लाख का सौदा हुआ था, हाँ। 6.5 लाख रुपए दिए। क्या नाम है? क्या किसने दिया? संगीता राठौर नाम है उसका, और गौरव राठौर है, और एक सुरेंद्र राठौर है। जो कोई पार्टी से संपर्क करते हैं कोई लोग बसपा?